हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि हम कलर फास्टनेस टेस्ट कैसे करते हैं, या जो हम रंगाई कर चुके हैं कपड़े पर या रेशों पर, उन्हें हम रंग पक्का है या नहीं है, उन्हें कैसे कैसे हम टेस्ट करते हैं। इसे ही कलर फास्टनेस टेस्ट कहते हैं। चलिए, तो कलर फास्टनेस टेस्ट किसे कहते हैं? कलर फास्टनेस टेस्टिंग measures the textile resistance to fading of color bleeding when exposed to elements like washing, light, friction or rubbing and perspiration. It ensures garment maintain their quality over time. यह मापती है कि धुलाई, धूप, रगड़ और पसीने जैसी विभिन्न स्थितियों के संपर्क में आने पर किसी कपड़े का रंग उड़ने या निकलने के प्रति कितना मजबूत है। यह सुनिश्चित करता है कि कपड़े लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता और चमक बनाए रखेगा। तो रंग जो निकलता है उसे हम ब्लीडिंग ऑफ फाइबर कहते हैं, ठीक है, या फैब्रिक कहते हैं। वहाँ पर रंग ब्लीड कर रहा होता है, मतलब वो रंग हमारा निकल रहा है। ये क्या है? बस ये एक टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम यूज़ करते हैं। जब कपड़ा से रंग निकलता है तो उसे हम ब्लीडिंग ऑफ फैब्रिक कहते हैं। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले ये देखिए, ये पोस्टर अंडरस्टैंडिंग कलर फास्टनेस टेस्टिंग। कलर फास्टनेस टेस्टिंग में हम वॉशिंग के प्रति, लाइट के प्रति, ठीक है, प्रस्पिरेशन के प्रति और रबिंग के प्रति हम जो है टेस्ट करते हैं कि ये हमारा कपड़ा सही है या नहीं है। और हर बार टेस्ट करने के बाद हम ग्रे स्केल से, ये देखिए ऐसा एक ग्रे स्केल होता है, इस ग्रे स्केल से मैच करते हैं कि कपड़ा हमारा कितना ब्लीड किया है या उसमें से कितना रंग छोड़ा है, ठीक है। अगर हम 5 नंबर दे रहे हैं, मतलब कि रंग जो है वो बहुत पक्का है। अगर किसी कपड़े को हम 1 नंबर दे रहे हैं, मतलब उस कपड़े में से बहुत ज़्यादा रंग निकल रहा है। तो चलिए एक एक करके हम ये सारे टेस्ट पढ़ते हैं। पहला है धुलाई के प्रति पक्केपन, वॉशिंग फास्टनेस टू वॉशिंग, evaluates how well a fabric retains its color and checks if it is stains, adjusts white fabric during standard laundering। यह जांचती है कि धोने पर कपड़ा अपना रंग तो नहीं खो रहा है या साथ में धोए जाने वाले दूसरे सफ़ेद कपड़ों पर रंग तो नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए एक मशीन आती है लैब्स में, इसे हम लॉन्ड्रोमीटर कहते हैं, ऑफन कॉल्ड एज लॉन्ड्रोमीटर, ठीक है। ये इट इवेलुएट्स हाउ ड्यूरेबल अ फैब्रिक इज एंड टेस्ट ऑफ कलर फास्टनेस अगेन वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग। तो ये वॉशिंग मशीन जितना बड़ा एक मशीन होता है जिसे हम लॉन्ड्रोमीटर कहते हैं, इसे जब आपको ये लिड खोलिएगा तो इस टाइप के इसमें मिलेंगे। इसको हम निकाल कर इसमें एक कपड़ा, ठीक है, एक जो रंगा हुआ कपड़ा है उसके एक दोनों तरफ हम सफ़ेद कपड़े को टक टक कर देते हैं, मतलब उसको सिल देते हैं बड़े बड़े टाँकों से, और फिर यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं, ठीक है, उस तीनों कपड़ों को। और फिर एक वॉशिंग पाउडर जो भी आप डिटर्जेंट डाल दीजिए मेजर करके, और फिर पानी हम डाल देते हैं, और फिर इस मशीन को हम एक नॉर्मल जैसे वॉशिंग मशीन को हम चलाते हैं वैसे इसको हम चला देते हैं कुछ देर के लिए। पर हम सब कुछ मेजर करके डालते हैं, ठीक है, पानी भी मेजर करके डालते हैं और हम डिटर्जेंट भी मेजर करके डालते हैं। फिर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं कि कितनी देर के लिए ये कपड़ा इस मशीन में धुलेगा। जब वो मशीन बंद हो जाती है तो हम उस कपड़े को इसमें से निकाल कर देखते हैं, और फिर इस ब्लू वूल स्केल में, या आप ग्रे स्केल भी इसको कहते हैं, ग्रे स्केल में हम मैच करके देखते हैं। अगर 5 नंबर मिला उस कपड़े को, मतलब कि कोई भी रंग सफ़ेद कपड़े पर हमारा नहीं छूटा है, जो रंगा हुआ कपड़ा है उससे, तो हम 5 नंबर देते हैं। और अगर हमारे सफ़ेद कपड़े पर थोड़ा सा भी रंग छूट गया है तो हम 3 देते हैं या 2 देते हैं, या ज़्यादा रंग छूटा है सफ़ेद कपड़े पर, ज़्यादा स्टेनिंग हो गया है तो हम 1 नंबर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, रगड़ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, फास्टनेस टू रबिंग और क्रॉकिंग, मेजर्स वेदर कलर ट्रांसफर्स फ्रॉम द फैब्रिक टू वाइट
टेस्ट क्लॉथ अंडर ड्राई और वेट फ्रिक्शन। कपड़े को सूती सफ़ेद कपड़े पर सूखा और गीला रगड़ कर देखा जाता है कि रंग स्थानांतरित हो रहा है या नहीं। इसके लिए हमारा एक मशीन होता है जिसे हम क्रॉकमीटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रंगे हुए कपड़े को लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और ये जो आप गोल सा चीज़ देख रही हैं ना, इसको उठाया जा सकता है। इसको जब उठा देते हैं तो यहाँ पर हम एक सफ़ेद कपड़ा भी लगा देते हैं। फिर इस मशीन को चला दिया जाता है और चलाने के बाद ये आगे पीछे होता है। कितनी बार ये आगे पीछे होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर रगड़ के प्रति रंग छोड़ रहा है, कई बार आप देखे होंगे कि नया कपड़ा आप पहन कर जाते हैं और आपके अंडरगारमेंट्स पर वो नया कपड़ा अपना रंग छोड़ देता है। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम सफ़ेद कपड़ा यहाँ पर एक लगा दे रहे हैं और रगड़ रहे हैं जो रंगा हुआ कपड़ा है। जो रंगा हुआ कपड़े पर रगड़ने से सफ़ेद कपड़े पर अगर रंग आ जाता है तो उसको फिर हम ग्रे स्केल से मैच करते हैं। सेम टू सेम फिर से वही थ्योरी अप्लाई होती है। अगर सफ़ेद कपड़े पर ज़्यादा रंग छूटा है तो हम 1 नंबर देते हैं, और अगर कोई रंग नहीं है तो हम 5 नंबर देते हैं। नेक्स्ट है दैट इज धूप और प्रकाश के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। फास्टनेस टू लाइट एक्सपोजर्स द मटेरियल टू स्टिमुलेटेड सनलाइट टू चेक इट्स रेजिस्टेंस टू फेडिंग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। कपड़े को कृत्रिम रूप से रखकर देखा जाता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से रंग फीका तो नहीं पड़ रहा है। कई बार आप देखे होंगे रंगा हुआ दुपट्टा हम जब धूप में डाल देते हैं तो जिधर धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है उधर रंग निकल जाता है, पर हम यहाँ पर धूप में रखकर टेस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए एक मशीन आती है दैट इज़ फेडोमीटर। ठीक है, इस टाइप की मशीन होती है, इसे खोला जा सकता है। यहाँ पर अंदर में एक बहुत बड़ा सा बल्ब, टंगस्टन बल्ब लगा होता है, हाई पावर बल्ब, और उसको साइड में ना, इसकी साइड में हम रंगे हुए कपड़े को लगा देते हैं, सीधे लगा देते हैं काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर वो कपड़ा अगर फेड करता है तो फिर हम ग्रे स्केल से मैच करके देखते हैं कि कितना रंग छूटा है या नहीं छूटा है। ठीक है, तो इसे हम फेडोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पसीने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। फास्टनेस टू perspiration simulates exposure to human sweat, both acidic and alkaline, to ensure the dye doesn't bleed or change hue when worn। यह टेस्ट करता है कि मानव पसीना अम्लीय और क्षारीय के संपर्क में आने पर कपड़ा रंग छोड़ता है या नहीं। इसके लिए भी एक मशीन आती है जिसको हम प्रेस्पिरोमीटर कहते हैं। इसमें हम 2 तरह के घोल बना लेते हैं, एक अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और एक हमारा अल्कलाइन होता है या क्षारीय होता है। और उस घोल में हम डालकर विथ प्रेशर इस मशीन में रख देते हैं। अगर वो कपड़ा रंग छोड़ रहा है, इसमें भी एक सफ़ेद कपड़ा हम रंगे हुए कपड़े में स्टिच कर देते हैं, बड़े बड़े टाकों से स्टिच कर देते हैं, और उस रंगे हुए कपड़े को और सफ़ेद कपड़े को हम घोल में, अम्लीय घोल में अलग से डालते हैं और क्षारीय घोल में, एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम अलग अलग से डालते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि क्या वो रंगा हुआ कपड़ा रंग छोड़ रहा है सफ़ेद कपड़े पर या नहीं। ठीक है, अगर वो सफ़ेद कपड़े पर ज़्यादा रंग छोड़ रहा है तो हम क्या देंगे, हम 1 नंबर देंगे, और अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो हम 5 नंबर देंगे। इस तरह से ये 4 टेस्ट किए जाते हैं। आप लोगों को रंग को पक्का, किसी भी रंगे हुए कपड़े के रंग का पक्कापन जब हम टेस्ट कर रहे हैं, कलर फास्टनेस टेस्ट जब हम कर रहे हैं, तो हम ये 4 टेस्ट करते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टूल इज़ ग्लोबली यूज्ड to virtually evaluate color change and staining in color fastness testing। color fastness testing में रंग के बदलाव और दाग का मूल्यांकन करने के लिए वैश्विक रूप से किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो वो है हमारा क्या, दैट इज स्टैंडर्ड ग्रे स्केल। ठीक है, द स्टैंडर्ड ग्रे स्केल कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ न्यूट्रल ग्रे कलर्स चिप्स यूज्ड टू विजुअली ग्रेड
the loss of color, that is fading, and the transfer of color, that is staining, onto adjacent fabric on scale 1 to 5. मानक ग्रे स्केल में न्यूट्रल ग्रे रंग के चिप्स के जोड़े होते हैं जिनका उपयोग रंग के नुकसान या फीका पड़ने और पास के कपड़ों पर रंग के ट्रांसफ़र या दाग को 1 से 5 के पैमाने पर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मशीनें हैं जो आपको कई बार यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर बाकी मशीनें मैं दूसरे क्लासेस में आपको डिस्कस कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ ग्रेड ऑफ 5 सिग्निफाई इन कलर फास्टनेस टेस्ट रिपोर्ट। कलर फास्टनेस टेस्ट रिपोर्ट में 5 ग्रेड क्या दर्शाता है? तो हम कंटिन्यूसली ये बात कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? एक्सीलेंट फास्टनेस विथ नो विजिबल कलर चेंज, उत्कृष्ट फास्टनेस, कोई रंग बदलाव नहीं। In textile testing, color fastness is graded from 1 to 5, where grade 5 represent maximum resistance, no fading or color transfer, and grade 1 represent the poorest resistance. Textile testing में color fastness को 1 से 5 तक ग्रेड किया जाता है, जहाँ तक ग्रेड 5 अधिकतम प्रतिरोधक, कोई रंग फीका नहीं पड़ता है या ट्रांसफ़र नहीं होता है को दर्शाता है, और ग्रेड 1 सबसे खराब स्थिति को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर फास्टनेस टू क्रॉकिंग स्पेसिफिकली मेजर्स द फैब्रिक रेजिस्टेंस टू व्हाट। क्रॉकिंग के प्रति कलर फास्टनेस विशेष रूप से कपड़े की किस प्रतिरोधक को मापती है? तो वो दैट इज रबिंग और फ्रिक्शन, बोथ वेट एंड ड्राई, रगड़ या घर्षण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, गीला और सूखा दोनों में। इसमें हम रंगे हुए कपड़े को एक बार सूखा ही घर्षण करते हैं और एक बार हम गीला भी उसको भिगो कर भी हम घर्षण कर सकते हैं। क्रॉकिंग इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल टर्म फॉर कलर फास्टनेस टू रबिंग। दिस टेस्ट डिटरमाइंस इफ अ फैब्रिक dye will rub off onto another surface under wet or dry friction. क्रॉकिंग रगड़ के प्रति कलर फास्टनेस का तकनीकी शब्द है। यह टेस्ट के यह निर्धारित करता है कि गीले और सूखे घर्षण के तहत कपड़े का रंग किसी अन्य सतह पर छूटेगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग टेक्सटाइल टेस्टिंग इंक्लूडिंग कलर फास्टनेस। कौन सा संगठन कलर फास्टनेस सहित टेक्सटाइल टेस्टिंग के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत वैश्विक मानक प्रदान करता है? तो वो है हमारा ISO। आपको यूजीसी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत संगठन। या आपको एक क्वेश्चन AATCC का भी फुल फॉर्म पूछा है। तो AATCC का फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसका आंसर ए है ISO। Globally, textile labs primarily follow ISO such as the ISO 105 series and AATCC guidelines for standardizing कलर फास्टनेस टेस्ट। वैश्विक स्तर पर कपड़ा प्रयोगशालाएं मुख्य रूप से कलर फास्टनेस टेस्ट को प्रमाणित करने के लिए ISO जैसे ISO 105 श्रृंखला को लागू करती है और AATCC के दिशा निर्देशों का पालन करती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई इज ह्यूमन perspiration simulated with both acidic and alkaline solution during fastness testing। ये पूछ रहा है कि फास्टनेस टेस्टिंग के दौरान मानव पसीने को अम्लीय और क्षारीय दोनों समाधानों के साथ क्यों तैयार किया जाता है? कई बार क्या होता है ना कि हमारे आर्म पिट पर, मतलब कि हमारे हाथ के बगल पर सारा कपड़ा सही रहता है, पर वहाँ पर कपड़ा फेड कर जाता है क्योंकि हमारा वहाँ पर ज़्यादा पसीना निकलता है। तो इसका आंसर है, आप देखिए इसका आंसर बी है, बिकॉज ह्यूमन सेट pH वैरीज डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म एंड डाइट। क्योंकि मानव पसीने का pH व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म या चयापचय और खान पान के आधार पर बदलता रहता है।
ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा होगा। इसीलिए हम अम्लीय और क्षारीय दोनों ही टेस्ट करते हैं। ह्यूमन स्वेट कैन चेंज फ्रॉम एसिडिक टू एल्कलाइन डिपेंडिंग ऑन हेल्थ, डाइट एंड एनवायरनमेंट। टेस्टिंग अगेंस्ट both ensures the garment dye will remain stable regardless of the weaver's sweat profile। स्वास्थ्य, आहार और वातावरण के आधार पर मानव पसीना अम्लीय से क्षारीय में बदल सकता है। दोनों स्थितियों में परीक्षण करने से यह सुनिश्चित होता है कि पहनने वाले के पसीने का प्रकार कैसा भी हो, कपड़े का रंग स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ टेस्ट था जो आपको यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपको ये पूछा जा रहा है। ओके, थैंक यू।